कुशा अली मुर्तजा करम अल्लाह तआला वजहुल करीम जब घोड़े पर सवार होने के लिए तशरीफ लाते हैं तो एक रिकाब में एक पेडल में अपना पाँव मुबारक रखते हैं। तो एक पेडल पर पाँव रखा और दूसरे पेडल पर जब पाँव रखते थे तो इसी कलील तरीन सेकंडों में पूरा कुरान पाक पढ़ लेते थे। ये मौला मुश्किल जी जी करामत है आपकी, शेर खुदा जी 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 या अली, हाँ इनकी करामत है। मौला अली अलैहिस्सलाम के बारे में कहा जाता है कि वो घोड़े की एक रकाब में पाँव रखते तो कुरान शुरू करते, दूसरी रकाब तक पाँव लेकर जाते, कुरान की तिलावत मुकम्मल कर लेते होंगे, 3 दफा सूरह इखलास पढ़ते होंगे। बाकी तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है इस तरीके से, ना नबी अलैहिस्सलाम ने इस चीज़ की इजाज़त दी है, ना आपने कोई ऐसा मोर्जा करके दिखाया है, ऐसी तो कोई बात नहीं है। इसके उलट बुखारी मुस्लिम में मिलता है कि तुम में से किसी की इस्तिताअत है कि वो एक रात में तिहाई कुरान पढ़ दे। सहाबा ने कहा कि कौन इसकी इस्तिताअत रखेगा, तो आपने फरमाया सूरह इखलास पढ़ लो, ये तिहाई कुरान के बराबर है। तो वहाँ तो किसी साहबी ने नहीं कहा कि इमाम हनीफा ने एक टांग पे 15 सिपारे पढ़ने बाद में खाने काबे में खड़े होके और दूसरी टांग पे 15 सिपारे पढ़ने। उम्मत के अंदर बड़े आबिद जो चंद गुजरे हैं उनमें से इमाम हनीफा रहमतुल्लाह ताला जिंदगी में 55 हज किए उस शख्स ने, और एक हज के मौके पर वो खाने काबा के मुतवल्ली के पास गए जिसके हाथ में चाबी होती है, शाबी खानदान के। क्या लगा, मेरी दरखास्त ये है अगर आप इजाजत दें तो मैं काबे के अंदर जाना चाहता हूँ। उसे ताला खोल दिया। इमाम हनीफा रहमतुल्लाह ताला अंदर चले गए, एक टांग ऊपर उठा करके कुरान करीम की तिलावत शुरू की, आधा कुरान पढ़ा, एक टांग पर खड़े हो गए। उसके बाद फिर दूसरी रुकू किया, फिर दूसरी टांग नीचे रखी, फिर एक टांग ऊपर उठा करके फिर आधा कुरान करीम पढ़ा और सलाम फेरने के बाद कहा या अल्लाह और कुछ नहीं चाहता हूँ, सिर्फ मुझे माफ कर दीजिए। फरमाते हैं 15 साल मैंने इस तरह गुजारे, इशा की नमाज के बाद अपने हुजरे में जाता, खूंटी एक गाड़ी हुई थी दीवार में, कुछ भी समझ लें हुक लगाया हुआ, उसको पकड़ लेता और एक टांग उठा लेता, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरह फातिहा से कुरान पढ़ना शुरू करता और उठाई हुई टांग जमीन पर उस वक्त रखता था जब पूरा कुरान खत्म कर लेता था। अच्छा, मुझे नहीं समझ आती कि एक टांग और दूसरी टांग का जिक्र क्यों करते हैं, मतलब कोई उनको कोई करतबबाज, कोई जगलर बनाने की कोशिश करते हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने कभी एक टांग के ऊपर एक नमाज और दूसरी टांग पे दूसरी नमाज पढ़ी है? अच्छा, लोग किस तरह फखर से इसे बयान कर रहे होते हैं, 15 सिपारे एक लातुते और 15 इक्कुते पढ़े। यार भाई, 2 लता इस्तेमाल को किसी ने मना किया है? लेकिन मैं आपको बताऊं कि ऐसी बातों करामत बोलते हैं। इसमें ज्यादा थकने के चांस हैं। आप एक टांग के ऊपर अगर 15 सिपारे पढ़े, बल्कि जो बयान कर रहे हैं ना उन्हें कहे कि आपसे हम सिपारे नहीं डिमांड करते, ये एक सिपारा पढ़ने में आधा घंटा लगता है, तो 15 पारे ऑलमोस्ट 7.5 घंटे बने। 7 घंटे तू तो पहले एक लाते खलो के 10 न बनो यार, ना कर, खाली नहीं खड़ा हुआ जाता। और ये कौन सी सुन्नत है? ये जरूर सुन्नत है कि नबी अलैहिस्सलाम अगर क़याम के दौरान थक जाते तो एक टांग पे थोड़ा वजन डाल देते, ये नहीं कि दूसरी टांग उठा लेते थे। नमाज का एक प्रोटोकॉल है, आपने अल्लाह के सामने इस तरीके से खड़ा होना है कि उसका प्रोटोकॉल हो। ये कौन सा तमाशा के लात चुकी है, कुछ हया कर, एक लात उठा के, एक लात चुक के तो बंदा खड़ा भी नहीं हो सकता। यकीन करें, बंदा थक जाता है। ये हो सकता है कि दूसरे आदमी को रस्सी यूं पकड़ी हुई हो, खाली एक टांग पे कौन खड़ा हो सकता है यार? लेकिन मैं आपको बताऊं कि ऐसी बातों करामत बोलते हैं। हाँ, जिसकी 4 टांगे हैं ना वो खड़ा हो सकता है 3 टांगों पे, 2 टांगों वाला तो एक टांग पे नहीं खड़ा हो सकता। सीधी सी बात है यार। बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है, नबी अलैहिस्सलाम एक दफा घर में दाखिल हुए तो आपने एक रस्सी लटकी हुई देखी। आपने फरमाया ये रस्सी किसने लटकाई हुई है? तो बताया गया आपकी बेटी जो ज़ैनब है ना, वो इबादत करती हैं और अपना जूड़ा जो है ना इससे बांध लेती हैं नमाज पढ़ने के दौरान, ताकि जब नींद आए और झटका लगे और आंख खुले। आपने फरमाया खोलो रस्सी। ये कौन सा तरीका है? नमाज उस वक्त तक पढ़ो जब तक के तुम्हारी तबीयत तुम्हारा साथ दे, नफली नमाज, उसके बाद आराम करो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने तो वो रस्सियां भी खुलवा दी हैं, अपनी बेटी की रस्सी, ये बुखारी मुस्लिम दोनों में है, जो उन्होंने अपना जूड़ा बांधने के लिए लटकाई हुई थी कि मुझे झटका लगे तो मैं फिर दोबारा नमाज शुरू कर दूं। इस तरह की जबरदस्ती की नमाजें तो अल्लाह के नबी ने पसंद नहीं की हैं। जो रस्सियां खुलवाते हैं, ये टांग, एक टांग वाले जो ये मुर्गे और मुर्गाबियां जब खड़े हुए नमाजें पढ़ रहे होंगे, इनके साथ वो क्या करेंगे? क्या दीन बनाया हुआ इन्होंने? तो वो तिहाई कुरान के बराबर है सूरह इखलास। तो उसमें ये आज भी मुमकिन है कि आप एक रकाब में पाँव रखें और दूसरे में रखने से पहले पूरे कुरान का सवाब हासिल कर लें 3 दफा सूरह इखलास पढ़ के, तो इंशाल्लाह मिल जाएगा।